अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। लर्न जीआईएस इन उर्दू की सीरीज़ की 10वीं वीडियो के साथ हमारी खिदमत है। आज की इस वीडियो में हम आपको डिजिटाइजेशन के अमल के बारे में बताएंगे कि डिजिटाइजेशन को किस तरह से किया जाता है और उसमें क्या क्या अवामिल और कौन कौन से टूल्स या यूज़ होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको सबसे पहले पता चल सके। तो हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं कि डिजिटाइजेशन हम कैसे करते हैं और डिजिटाइजेशन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो डिजिटाइजेशन शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जो बेसिक दरकार होती हैं वो या तो एक कोई सैटेलाइट इमेज आपको दरकार होती है, या कोई आपको पेपर मैप स्कैन या जियो रेफरेंस दरकार होता है, या फिर कोई एक ऐसी ऑलरेडी बनी हुई शेप फाइल, कैट फाइल या फिर फीचर क्लास मौजूद हो जिस पे रहते हुए आप अपनी डिजिटाइजेशन को ट्रेस कर सकें। बचपन में आप लोग जब ड्राइंग को ट्रेस करा करते थे, ड्राइंग के जो बिल्कुल बारीक वाला पेपर होता था, उस बारीक वाले पेपर को किसी चीज़ पे रख के उसको हम ट्रेस करते थे, तो सेम काम डिजिटाइजेशन का भी वही है। आपको एक सैटेलाइट इमेज, मैप या कोई ऐसा डाटा मौजूद होगा जिसको देखते हुए आपको डिजिटाइज करना होगा। अब डिजिटाइजेशन करने के लिए आपको मुख्तलिफ टूल्स के साथ साथ मुख्तलिफ शेप फाइल्स का होना ज़रूरी है। अगर आप कोई लाइन फीचर बना रहे हैं तो उसके लिए लाइन फीचर क्लास का लाइन शेप फाइल का होना ज़रूरी है। अगर आप कोई पॉलीगॉन बनाने जा रहे हैं तो उन पॉलीगॉन के लिए पॉलीगॉन की फीचर क्लास या पॉलीगॉन की शेप फाइल का होना ज़रूरी है। और अगर आप कोई पॉइंट वाली फाइल्स के बनाने जा रहे हैं तो पॉइंट्स के लिए पॉइंट की फीचर क्लास या पॉइंट के लिए शेप फाइल का होना ज़रूरी है। आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि मैं बार बार फीचर क्लास और शेप फाइल का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो फीचर क्लास बेसिकली होती शेप फाइल ही है, लेकिन चूंकि वो डेटाबेस के अंदर मौजूद होती है इसलिए उसको फीचर क्लास कहा जाता है। और शेप फाइल जो है वो एक इंडिविजुअल फीचर है, इसलिए उसको हम शेप फाइल कहते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हम इसमें एक मैप ऐड करेंगे जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक जियो रेफरेंस किया था, इस्लामाबाद का मैप। उसी मैप को हम यहाँ पे ऐड करते हैं, इस्लामाबाद मैप जियो रेफरेंस ऐड करेंगे तो ये मैप हमारे पास ऐड हो जाएगा। फिर हम इस मैप के ऊपर अब हमने कोई ना कोई शेप फाइल क्रिएट करनी है। तो शेप फाइल क्रिएट करने के लिए जैसे पहले मैंने आपको बताया था शेप फाइल कैसे बनाई जाती है, तो हम पहले जाएंगे कैटलॉग में। कैटलॉग में हम उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हमें अपनी शेप फाइल बनानी है। जैसे कि मेरा डी का टेस्ट का फोल्डर है, यहाँ पे हमारी एक पहली शेप फाइल बनी हुई, लेकिन मैं यहाँ पे एक शेप फाइल क्रिएट करूँगा न्यू करके और मैं जाऊँगा फीचर शेप फाइल। यहाँ पे मैं इसका नाम रखूँगा लाइन। नाम आप यहाँ कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, जो फीचर आप बनाने जा रहे हैं उसके मुताबिक। पॉइंट से हटा के मैं इसको करूँगा पॉलीलाइन। कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको दूंगा जी UTM 43 नॉर्थ, जो कि इस्लामाबाद का। और जनाब इसको हम कर देंगे ओके। आपने देखा मेरे पास यहाँ लाइन ऐड हो गई। अब मुझे एक और शेप फाइल बनानी है जो कि पॉलीगॉन के लिए होगी। वापस इधर मैं क्लिक करूँगा, न्यू फीचर में जाऊँगा और शेप फाइल, यहाँ इसका नाम रखूँगा पॉलीगॉन। इसको मैं चेंज करूँगा पॉलीगॉन। कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका वापस वही डिफाइन करूँगा जो मैंने पहली शेप फाइल का डिफाइन किया, UTM नॉर्थ 43। फिर मैं एक और शेप फाइल बनाऊंगा जो कि पॉइंट के लिए होगी, और न्यू वापस जाके सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे और यहाँ पे इसका नाम रखेंगे पॉइंट। इसको हम पॉइंट ही रहने देंगे। वापस फीचर क्लास इसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाके UTM WGS84 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 43 नॉर्थ, ये हम डिफाइन करने के बाद अब हमारे पास आपने देखा कि हमने 3 शेप फाइल्स जो है डिफाइन किए हैं। यहाँ पर तीनों की तीनों हमारे पास यहाँ लेयर में ऐड हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम काम करते हैं लाइन पॉलीगॉन के ऊपर। पॉलीगॉन पे काम करने के लिए, पॉलीगॉन मैंने आपको पहले बताया था, पॉलीगॉन कोई भी शेप होता है जो कि 2 या 2 से 3 या 3 से ज़्यादा कॉर्नर्स पे मुश्तमिल होता है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि रेक्टेंगुलर्स हैं, स्क्वायर्स हैं और इस तरह से पॉलीगॉन्स की सूरत में मौजूद है। तो अभी हम
सिंपल सबसे जो है वो हम इस वाले सेक्टर को जूम कर लेते हैं और यहाँ पे हम डिजिटाइजेशन शुरू करते हैं। डिजिटाइजेशन शुरू करने से पहले हमें पॉलीगॉन पे राइट क्लिक करके एडिट फीचर में जाके स्टार्ट एडिटिंग करना होगा। स्टार्ट एडिटिंग यहाँ से भी आप कर सकते हैं और स्टार्ट एडिटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं। स्टार्ट एडिटिंग। अब क्रिएट फीचर में जाएंगे आप, तो आप सबसे पहले बना रहे हैं पॉलीगॉन, तो हम पॉलीगॉन पे सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, डिजिटाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि आप जिस मकसद के लिए डिजिटाइजेशन कर रहे हैं वो मकसद आपके सामने होना ज़रूरी है कि आपको कितने ज़्यादा जूम लेवल पे जाके उसको डिजिटाइज करना चाहिए ताकि एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा मीट हो सके। तो हम चाहते हैं कि हम अभी चूँकि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी लेवल पे नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम इसको तकरीबन 5000 के स्केल के ऊपर रख के बना रहे हैं। 5000 का स्केल देखें यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ नज़र आ रहा है, मैप स्केल 5000। अब मैं यहाँ पे इस पॉलीगॉन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से ऐसे ऐसे F2 प्रेस कर दूंगा, एंड हो गया। फिर दोबारा F2 प्रेस करूंगा, एंड हो गया। F2 प्रेस किया, एंड हो गया। इस तरह से मैं ऐड करता जाऊंगा पॉलीगॉन्स के अंदर, और इन पॉलीगॉन्स के बाद मैं इसमें इसका एक छोटा सा डाटा भी बनाऊंगा और इस डाटा को फिर हम डिस्प्ले करा के देखेंगे टेबल में डाटा कैसा बनाया गया है और किस तरह से इसकी डाटा सेट को डिफाइन किया गया। यहाँ पे कुछ फीचर क्लासेस ऐसी हैं या कुछ शेप्स ऐसे हैं जो बगैर पॉलीगॉन के नहीं बन सकते, इसलिए हमने पॉलीगॉन की शेप फाइल को बनाया था। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, इधर से मैं इसको बनाता हूँ। डिजिटाइजेशन जस्ट लाइक आपकी ट्रेसिंग होती है कि आपके पास एक चीज़ मौजूद है, उसको देखते हुए आपने उसके ऊपर ही, जैसे हम पेंसिल चलाते हैं कार्बन पेपर रख के किसी चीज़ के ऊपर ताकि वो कॉपी हो जाए, इसी तरह से हम डिजिटाइजेशन में भी अपने गिवन डाटा के ऊपर रख के शेप फाइल चलाते हैं, शेप फाइल की डिजिटाइजेशन करते हैं ताकि डाटा जो है हमारे पास या तो मैप की फॉर्म में या फिर सैटेलाइट की फॉर्म में जो मौजूद है वो हमारे पास शेप फाइल की फॉर्म में आ जाए। अभी ये जो डाटा हम बना रहे हैं, ये डाटा बना रहे हैं हम शेप फाइल की फॉर्म में। शेप फाइल जो है इज़ अ फॉर्म ऑफ वेक्टर डाटा, तो जो भी डाटा हम इससे क्रिएट करेंगे वो वेक्टर डाटा कहलाएगा। और जिस चीज़ पे रख के हम बना रहे हैं, जैसे इस मैप के ऊपर हम यूज़ करें, तो मैप जो है वो एक रास्टर डाटा है, पिक्सल बेस्ड डाटा है, इसलिए आपको देखें हमारे मैप के ऊपर पिक्सल्स भी बहुत ज़्यादा आसानी से नज़र आ रहे हैं। तो इन मैप के पिक्सल्स को हम अब कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी शेप फाइल के अंदर वेक्टर डाटा के अंदर। जब भी हम एंड करने जाते हैं तो F2 प्रेस करते हैं, इससे हमारा पॉलीगॉन जो है वो स्केच उसका एंड हो जाता है और वो पॉलीगॉन को क्रिएट कर देता है। यहाँ पे हम अपनी डिजिटाइजेशन कंप्लीट करने के बाद नई शेप फाइल के ऊपर आएंगे, जैसे कि पॉलीगॉन तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम कंप्लीट करने के बाद अब हम इस पे आएंगे जनाब अपने शेप फाइल जो लाइन वाली है। लाइन की शेप फाइल में आप वो तमाम फीचर्स बना सकते हैं जो लीनियर फीचर्स होते हैं। तो मुझे जैसे यहाँ पे एक वाटर बॉडी नज़र आ रही है ऐसे आती हुई, तो ये मैं इसको ऐसे इसके ऊपर रख के डिजिटाइज कर रहा हूँ। यहाँ एक एंड कर दिया मैंने, यहाँ से मुझे एक आती हुई नज़र आ रहा है नाला सा। तो अगर डिजिटाइजेशन करते हुए के दौरान आपका कर्सर किसी और जगह पर चला जाता है या वो किसी और शेप फाइल को पकड़ लेता है, तो आप उसको कंट्रोल Z करके अनडू भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इसने इस वाले पॉलीगॉन को अटैच कर दिया, तो मैं कंट्रोल Z करूँगा तो ये वहाँ से हट गया।
इसी तरह से अगर मुझे ये रोड नेटवर्क बनाना है तो रोड नेटवर्क बनाने के लिए भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इधर से इधर तक F2 प्रेस कर दूँगा। जैसा से ये एक रोड नेट जा रही है, इसको यहाँ से F2 प्रेस करूँगा, यहाँ से इसको प्रेस कर दूँगा। फिर यहाँ से ये एक बीच में से रोड जाती नज़र आ रही आइलैंड है, इसको हम यहाँ लाके ऐड कर देंगे। इसी तरह से अब हम आ जाएंगे अपनी पॉइंट फीचर पे। पॉइंट फीचर जो है, मुझे सपोज कि वैसे तो अभी यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट फीचर मौजूद नहीं है, लेकिन चूंकि हमने फीचर क्लास बनाई है, शेप फाइल बनाई है, तो उसके मुताबिक हम एक पॉइंट फीचर भी अपना बना लेते हैं। यहाँ पे सपोज मैं कहता हूँ कि ये एक पॉइंट यहाँ लगाया मैंने, एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, एक पॉइंट यहाँ लगा दिया। अब हमने एडिटिंग अपनी ऐड कर ली, ख़त्म कर ली है, तो हम करेंगे सेव एडिट्स और यहाँ से स्टॉप एडिटिंग करेंगे। अब हम अपने मैप को जो हम पीछे से ऑफ कर देंगे, इस पर हमने रख के बनाई है चीज़ें। अब आप ये देख रहे हैं, ये डाटा जो हमने बनाया ये आपके सामने नज़र आ रहा है। अब इस डाटा को डिस्प्ले भी कराना है हमें सही तरीके से। पहले जो पॉइंट है उसका हम सिंबल चेंज करेंगे, क्लिक करेंगे इस पर। ये तमाम सिंबल्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं जो आ रहे हैं नज़र हमें, इनको हमें सिलेक्ट करके इनमें से कोई सा भी सिंबल हम इस पॉइंट को दे सकते हैं। लेट्स सपोज जी मैं कहता हूँ कि हमें ये सिंबल लेना है, इसका यहाँ से साइज़ हम छोटा कर लेते हैं, तकरीबन 10। ओके कर देंगे। वो पॉइंट्स आप देख रहे हैं चेंज हो गए। इसी तरह से पॉलीगॉन्स को मुझे हॉलो करना है, तो मैं इसका नो कलर कर दूंगा, आउटलाइन का कलर इसका रेड कर दूंगा और इसके विड्थ को मैं बढ़ा दूंगा। ये देखें आप, ये नज़र आ गए। अब लाइंस चूँकि आपकी तमाम एक कलर की नज़र आ रही हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैंने ये लाइंस जो बनाई हैं ये नाले की लाइंस हैं और ये लाइंस जो बनाई हैं रोड की लाइंस हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं पहले इनको एट्रीब्यूट टेबल में जाऊँगा, लाइन के यहाँ पे एक बनाऊँगा, ऐड करूँगा फील्ड, इसका मैं नाम रखूँगा नेम, टाइप मैं इसकी रख दूँगा टेक्स्ट और लेंथ में रख दूँगा 25। ओके। अब मैं सिलेक्ट करूँगा उन एडिटिंग सिलेक्ट करके एडिटर ऑन करूँगा, एडिटिंग ऑन करूँगा और इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट दबा के, और यहाँ पे मैं लिखूँगा नाला और यहाँ पे भी मैं लिखूँगा नाला। फिर ये तीनों लाइंस जो थी मेरी, ये हैं रोड्स की लाइंस। तो मैं नेम में जाके, वैसे तो चाहूँ मैं इंडिविजुअल यहाँ ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं चूँकि चारों को चाहता हूँ कि एक साथ ऐड हो जाए, तो मैं नेम पे राइट क्लिक करूँगा, फील्ड कैलकुलेटर में जाऊँगा, यहाँ पे मैं डबल कोट लिख के इसके अंदर मैं लिखूँगा रोड्स। ये रोड्स सबके अंदर कैलकुलेट कर देगा। अच्छा, ये वाली जो बीच वाली एक लाइन थी, इसको मैं चाहता हूं कि ये लाइन रोड ना रहे, बल्कि इसका नाम मैं चेंज कर दूं सेंटर, या इसको मैं कह देता हूं आइलैंड, रोड आइलैंड कर देते हैं, रोड आइलैंड। अब हम यहाँ पे इसको सेव एडिट्स कर देंगे, स्टॉप एडिटिंग कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि ये रोड्स की लेयर्स या लाइन की लेयर्स अलग तरीके से हमें नज़र आए, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे लाइन के ऊपर और इसकी सिंबोलॉजी को डिफ़ाइन करेंगे। सिंबोलॉजी डिफ़ाइन करने के लिए आप कैटेगरीज पे आएंगे, यहाँ पे जिस वैल्यू से आपको अपनी सिंबोलाइजेशन करनी है उसको सिलेक्ट करेंगे। मुझे नेम से करनी है, यहाँ पे मैं करूँगा ऐड ऑल वैल्यूज़। अब मेरे पास तीन तरह के फीचर्स अलग अलग लाइंस कलर से नज़र आ रहे हैं, एक नाला है, एक रोड आइलैंड है और एक रोड्स है। नाले का कलर मैं कर देता हूँ ब्लू और इसकी विड्थ में कर देता हूँ 1.2। इसी तरह से रोड है, रोड आइलैंड का मैं कलर कर देता हूँ, रोड आइलैंड चूँकि मुझे डैश लाइन में दिखाना है तो मैं इसकी डैश लाइन पहले लाइन की सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये डैश लाइंस मुझे नज़र आ गई यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा विड्थ बढ़ा देता हूँ, 12 ज़्यादा हो गई, 2 कर देते हैं। ओके।
और रोड्स की लाइंस मैं कहता हूं कि नज़र आ जाएं। कलर इसका हम दे देते हैं रोड की लाइंस का, लेट्स सपोज ब्राउन। इसको भी हम बढ़ा देते हैं, साइज को 2 कर देते हैं इसके। ओके, अप्लाई एंड ओके। अब ये देखें आपके पास वो तमाम डाटा जो हमने बनाया वो यहाँ सामने आ गया है। और इसी तरह से जैसे मैंने लाइन की फीचर के अंदर कोई फील्ड ऐड करके डाटा ऐड किया है, इसी तरह से आप शेप फाइल जो भी बनाएं उसके अंदर जो भी आप डाटा ऐड करना चाहते हैं अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब जैसे पॉइंट है तो पॉइंट में मैं ओपन एट्रीब्यूट टेबल करूँगा, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा फील्ड और यहाँ लिखूँगा नेम। इसको मैं टेक्स्ट रखूँगा, साइज में 10 कर दूँगा। ओके, अब मैं इस पॉइंट को स्टार्ट एडिटिंग करेंगे। अभी मैं लाइंस को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और इस पॉइंट को सिलेक्ट किया। एट्रीब्यूट टेबल्स में जाके भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं पॉइंट। यहाँ मैंने क्लिक किया, नेम में मैं लिख दूंगा स्टार्ट। इस तरह से इसको सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट दबा के इसको भी सिलेक्ट करूंगा और यहाँ लिख दूंगा, पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ लिख दूंगा एंड। सेव एडिट्स करेंगे, स्टॉप एडिटिंग कर देंगे। यहाँ से हम फिर वापस कैटेगरीज में जाएंगे, नेम, ऐड ऑल वैल्यूज, स्टार्ट और एंड। स्टार्ट का सिंबल हम ये रख देते हैं, एंड का सिंबल हम ये रख देते हैं। अप्लाई करेंगे और ओके। ये देखें, अब लाइन को ऑन कर देते हैं। ये देखें, आपको बता दिया कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है। और अगर आप अपनी लाइन से दिखाना चाह रहे हैं कि इस लाइन से पता चल जाए एरो से कि ये कहाँ से फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ से नाले पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको लाइंस मिलेंगी एरो के साथ, ये उस पर क्लिक करें, ओके कर दें। ये देखें, ये डायरेक्शन आपको पता चल गई एरो से कि ये ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है। इसका कलर हम वापस ब्लू कर देते हैं क्योंकि कलर इसने इसका डिफरेंट उठा लिया। यहाँ पे करके और 1 करके, ये देखिए। तो जिस तरह से चाहें आप अपने डाटा को डिस्प्ले करा सकते हैं, जिस तरह से चाहें आप अपने डाटा को मुख्तलिफ तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं। पॉलीगॉन में वापस जाते हैं, ओपन एट्रीब्यूट टेबल करते हैं, यहाँ इसका नाम रखते हैं नेम, ऐड फील्ड करेंगे, यहाँ भी हम ऐड करेंगे नेम। इसको भी हम रखेंगे टेक्स्ट, साइज हम रख देंगे 25 और ओके। अब लेट्स सपोज मैं इनके कुछ पॉलीगॉन्स को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करूंगा। 1 1 सिलेक्शन में इंटरेक्टिव सिलेक्शन जो है वो सिलेक्ट हुआ था। इन पॉलीगॉन्स को मैं सबको सिलेक्ट करूंगा और इनको मैं यहाँ राइट क्लिक करके फील्ड कैलकुलेटर में जाऊंगा और यहाँ पर डबल कोट लगा के मैं लिख दूंगा रेजिडेंशियल एरिया। ओके, फिर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं फील्ड कैलकुलेटर में जाऊंगा। यहाँ पे अब मैं लिखूंगा कमर्शियल एरिया। अब मेरे पास ये रह गया, ये रह गया, ये इन दो को छोड़ देते हैं, बाकी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इनको हम कहेंगे रेजिडेंशियल एरिया। ओके, अब हम देखेंगे कि हमारे पास खाली कौन से बच गए। खाली हमारे पास ये 2 पॉलीगॉन्स आ रहे हैं,
इनको हम कहेंगे पार्क्स या रिक्रिएशनल एरिया। ओके, अब हम इसको यहाँ से वापस जाएंगे सिंबोलॉजी के अंदर। सिंबोलॉजी में कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे, नेम पे क्लिक करेंगे, ऐड ऑल वैल्यूज़ कर देंगे, यहाँ से अप्लाई करेंगे। आप ये देखें सब चेंज हो गए कलर्स। अब मैं चाहता हूँ रेजिडेंशियल जो है मेरे वो येलो कलर से शो हों। मैं चाहता हूँ मेरा कमर्शियल जो है वो रेड कलर से शो हों, जो नॉर्मली एक स्टैंडर्ड कलर्स हैं, वर्ल्ड वाइड यूज़ किए जाते हैं रेजिडेंशियल कमर्शियल के लिए। और रिक्रिएशनल जो है मैं इसको पार्क के तौर पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ये कर दें इसको पार्क का कलर। तो ये देखें आपका एक बेहतरीन किस्म का मैप का डाटा तैयार हो गया, और इस डाटा से आप बहुत आराम से एक अच्छा सा मैप बना सकते हैं। इस डाटा को मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं, डाटा में एडिशन कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ फील्ड्स ऐड करके इस डाटा में मज़ीद चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो हम आज की वीडियो का इख्तिताम अपने इसी मोड पे करते हैं, और होपफुली आपको आज ही पढ़ाई हुई तमाम चीज़ों के या सिखाई गई तमाम टूल्स के बारे में आशनाई हो गई होगी और चीज़ें आपके समझ आना शुरू हो गई होंगी। और अभी भी अगर आप किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन मौजूद है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं, जिसका आंसर यकीनन हम आपको दे के आपकी कन्फ्यूजन को मज़ीद क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले आपको पता चल सके। वीडियो के आखिर में आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।